स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गांव जमुनिया की सरहद पर एक सूखा पीपल का पेड़ था जिसे कोई छूता नहीं था। गांव के लोग मानते थे कि उस पेड़ के नीचे एक ऐसी आत्मा बंधी है जो रात के अंधेरे में जागती है। भ्रम राक्षस। शरद पूर्णिमा की रात थी। चांदनी तेज थी, लेकिन गांव के ऊपर जैसे कोई अदृश्य साया मंडरा रहा था। हवा थमी हुई थी, पर पेड़ की सूखी टहनियां खुद ब खुद हिल रही थीं। दूर जंगल की ओट में एक आदमी काले वस्त्रों में बैठा मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर आसपास काले कौवे, चमगादड़ और जमीन से उठती धूल उसकी मौजूदगी का स्वागत कर रही थी। वो कोई आम तांत्रिक नहीं था। उसका नाम था भैरवनाथ, जिसने मृत्यु को मात देने की कसम खाई थी। भैरवनाथ का लक्ष्य था भ्रम राक्षस को फिर से मुक्त करना। वह जानता था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसे महाशक्तिशाली राक्षस की आत्मा थी जिसे 500 साल पहले गांव के साधुओं ने तंत्र मंत्र से उस पीपल में बांध दिया था। कहा जाता था कि भ्रम राक्षस अपने शिकार को उसकी सबसे बड़ी इच्छा का रूप देकर भ्रम में फंसाता है, और जब वो मनुष्य उस भ्रम में विश्वास करने लगता है, तभी उसकी आत्मा को चीर कर खा जाता है। भैरवनाथ मंत्रों की गूंज में बैठा था। जैसे ही उसने अंतिम तंत्र पढ़ा, आकाश में अचानक बिजली कड़की। बिना बादलों के पीपल का पेड़ हिलने लगा। उसकी जड़ें जमीन को फाड़ती जा रही थीं। पेड़ से काली धुंध उठने लगी और फिर एक कराहती, घुरघुराती आवाज गूंजी। भैरव, तूने मुझे पुकारा। भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराया और बोला, हाँ भ्रम राक्षस, तुझे आजाद कर रहा हूं, लेकिन बदले में मुझे अमृता चाहिए। अगले ही पल धुएं में से एक राक्षसी आकृति उभरी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी, चेहरा धुएं से बना पर बार बार बदलता हुआ, और शरीर इंसान के जैसे पर सांपों की तरह लहराता हुआ था। वह कोई स्थायी रूप नहीं लेता था, क्योंकि वह स्वयं भ्रम था, भ्रम राक्षस। वो बोला, अमृता के लिए तू अपनी आत्मा देगा? भैरवनाथ ने रक्त से भरी कटोरी उठाई और बोला, ये रहा मेरा रक्त, मेरी आत्मा का अंश, मुझे शक्ति दे, बाकी तेरा। भ्रम राक्षस ने जैसे ही रक्त पिया, उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आसपास की जमीन कांप उठी और दूर गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गांव के पुजारी पंडित द्वारिका प्रसाद समझ गए, कुछ अशुभ मुक्त हो चुका है। और यहीं से शुरू हुई जमुनिया गांव में डर, मौत और भ्रम की एक ऐसी यात्रा जो हर इंसान की असलियत को तोड़ने वाली थी। भ्रम राक्षस की मुक्ति के दूसरे ही दिन सुबह गांव में सनसनी फैल गई। हलवाई रमेसर की दोनों बकरियां रात में खो गई थीं। वो रोते हुए चौपाल पर आया और बोला, कसम से मेरे बाड़े की रस्सी खुद ब खुद खुली थी और खून हर जगह बिखरा पड़ा था। लोग इकट्ठा हुए। चौधरी हरिराम, गांव का मुखिया, नाराज था। एक दिन में ये क्या अनर्थ हो गया? कल मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं, अब ये बकरियों का कांड। तभी पंडित द्वारिका प्रसाद, जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे, धीमे स्वर में बोले, कुछ बहुत पुराना और बहुत भयावह लौट आया है। गांव के ज्यादातर लोग अंधविश्वासी थे, लेकिन द्वारिका प्रसाद नहीं। वे शास्त्रों के झाता थे और साधु संतों के संपर्क में रहे थे, पर इस बार उनकी आंखों में वो डर था जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। उधर गांव से एक कोस दूर जंगल में एक झोपड़ी में रहने वाला गूंगा लकड़हारा कन्हैया सुबह सुबह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसका बदन कांप रहा था। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन हाथ से इशारा करते करते उसने जमीन पर कुछ खरोंचा। एक चित्र, एक अजीब सी आकृति जिसमें एक इंसान के चेहरे पर कई और चेहरे लगे थे, जैसे हर चेहरा अलग अलग इंसान का भ्रम हो। पंडित ने उसे देखा, फिर फुसफुसाए, भ्रम, यह भ्रम राक्षस का चिन्ह है। यह कोई साधारण राक्षस नहीं। यह अपने शिकार को उसकी सबसे बड़ी चाहत का स्वप्न दिखाकर उसे खा जाता है। वह कभी एक जैसा नहीं दिखता और उसका शिकार कभी किसी को सच बता नहीं पाता, क्योंकि जब तक सच सामने आता है, वह शिकार भ्रम में मर चुका होता है। रात गहराती गई। गांव पर डर की परछाई और घनी हो गई। लोग दरवाजे बंद कर सो गए, लेकिन एक घर की खिड़की खुली रह गई। वो घर था रमेसर का।
आधी रात को रमेशर को अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी। रमेशर, देखो कौन आया है। वो चौंका, क्योंकि उसकी पत्नी तो 2 साल पहले मर चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से झांका, बाहर उसकी पत्नी खड़ी थी। वही पीली साड़ी, वही मुस्कान, वही आंखें। तुम जिंदा हो? रमेशर कांपते हुए बाहर निकला। हाँ रमेशर, मैं कभी मरी ही नहीं थी। ये सब एक झूठ था। उसकी आवाज मधुर थी, जैसे पहले हुआ करती थी। रमेशर उसकी ओर बढ़ा, फिर उसके गले लग गया। लेकिन तभी उस स्त्री की पीठ से एक काली छाया निकली, लहराती, सांप जैसी, राक्षसी। उसके चेहरे बदलने लगे, कभी रमेशर की माँ, कभी उसकी बहन, कभी उसकी बेटी। हर चेहरा रमेशर को पुकारता था, हर चेहरा उसे उसकी भावनाओं में फंसाता रहा। रमेशर का मस्तिष्क भारी हो गया, उसकी सांसें थमने लगीं, और तभी भ्रम राक्षस ने अपनी असली रूप में प्रकट होकर उसकी आत्मा को जकड़ लिया। उसकी चीख गांव में किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि बाहर केवल सन्नाटा था। सुबह रमेशर का शव घर के पिछवाड़े मिला। उसका चेहरा घूमा हुआ था, जैसे उसने किसी चीज को बहुत करीब से देखा हो। डर से उसकी आंखें सूख गई थीं, और जमीन पर वही चिन्ह बना था, एक चेहरा कई चेहरों के साथ। गांव में अफवाह फैल गई, किसी भूत ने रमेशर को खा लिया। लेकिन पंडित द्वारिका ने एक कागज पर कुछ लिखा और मंदिर में चुपचाप गया। कागज पर लिखा था, भ्रम राक्षस लौट आया है, और यह सिर्फ शुरुआत है। रमेशर की रहस्यमयी मौत के बाद गांव में डर और सन्नाटा गहराने लगा। कोई किसी की आंखों में नहीं झांकता था। हर चेहरा जैसे अपने भीतर कोई डर छुपाए बैठा था। बच्चे खेलना छोड़ चुके थे, और रात को दरवाजों की कुंडियां अब 2 नहीं, 3-3 बार चेक की जाती थीं। पंडित द्वारिका प्रसाद को यकीन हो गया था कि जो कुछ हो रहा है उसका केंद्र मंदिर है, पुराना शिव मंदिर, जो गांव के किनारे पीपल और गूलर के पेड़ों से घिरा हुआ था। ये वही मंदिर था जहां कभी 500 साल पहले 7 ब्राह्मणों ने मिलकर भ्रम राक्षस को बंद किया था। उस दिन सूरज छुपने से ठीक पहले द्वारिका मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उनके हाथ में वही ताम्र पट्टी थी जो उन्हें पेड़ के नीचे मिली थी, और जिसमें लिखा था, 7 शिकार, 7 भ्रम, फिर वह सच्चा हो जाएगा। मंदिर के अंदर अब भी शांति थी, लेकिन वो शांति अब पवित्र नहीं, भयानक लगती थी। दीपक की लौ हिल रही थी बिना हवा के। घंटियों में आवाज नहीं थी, लेकिन लटकती हुई जरूर थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू रखा हो। वे गर्भगृह में पहुंचे, जहां शिवलिंग स्थापित था। उन्होंने धीरे से ताम्र पट्टी शिवलिंग के पास रखी और जप शुरू किया, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। लेकिन जैसे जैसे मंत्र बढ़ता गया, मंदिर के पत्थरों में कंपन शुरू हुआ। द्वारिका चौंके नहीं, वे जानते थे कि यह एक परीक्षा है। तभी एक छाया पीछे से उनकी परिक्रमा करने लगी, बिना आवाज, बिना हलचल के, बस एक काली आकृति जो दीवार पर रेंगती रही। मंत्र रुकते ही छाया ने फुसफुसाया, पंडित, तू भी मुझे नहीं समझ पाएगा। हर पूजा एक द्वार खोलती है, और तुमने मेरे लिए तीसरा द्वार खोल दिया है। द्वारिका पलटे तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन शिवलिंग के ऊपर अब एक नया चेहरा उभरा हुआ दिखा, रमेशर का चेहरा। लेकिन उसकी आंखें अब भी खाली थीं, और उसके पीछे एक और चेहरा, कन्हैया का। कन्हैया? द्वारिका चौंके। उसी रात गांव के एक छोर पर गूंगे लकड़हारे कन्हैया के घर में रोशनी जली रही। लोगों ने देखा, वहां कोई गीत बज रहा था, लेकिन गूंगे कन्हैया के घर से संगीत। जब कुछ गांव वालों ने साहस करके सुबह जाकर देखा, तो जो नजारा मिला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कन्हैया की गर्दन मुड़ी हुई थी, आंखें फटी हुई, और दीवार पर लिखा था, मैंने देखा लेकिन बोल नहीं सका। उसके आसपास दीवारों पर खून से कुछ चेहरे बने थे, सब भ्रमरूप, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई महिला, कोई साधु, सब मुस्कुराते हुए। और उन सब की मुस्कुराहट एक जैसी थी, भ्रम राक्षस की मुस्कुराहट। द्वारिका ने उन चित्रों को देखा और एक बात तय हो गई, अब भ्रम का जाल मंदिर तक फैल चुका था, और अगला शिकार मंदिर के अंदर होगा, क्योंकि मंदिर अब पवित्र नहीं रहा, वो अब भ्रम का केंद्र बन गया था। गांव में तीसरी मौत के बाद अब डर नहीं, पागलपन फैलने लगा था। हर आदमी शक की नजर से दूसरे को देखने लगा था, कहीं वो भ्रम राक्षस तो नहीं।
हर चेहरा डरावना लगने लगा, हर हंसी एक जाल सी प्रतीत होती थी। और इस पागलपन का असर सबसे ज्यादा पड़ा एक इंसान पर, लल्लू बावला। लल्लू गांव का अकेला मानसिक रोगी था जो अक्सर पेड़ से बातें करता था, पत्तियों को खाना समझता था और खुद को राजा घोषित करता था। बच्चे उसे चिढ़ाते थे, बूढ़े उसे दुत्कारते थे, लेकिन कोई जानता नहीं था कि वो एक ऐसा आदमी था जो भ्रम और यथार्थ के बीच झूल रहा था। पर अब भ्रम राक्षस को उसकी यही स्थिति आकर्षित कर रही थी। उस रात लल्लू अकेले कुएं के पास बैठा था। चांदनी तेज थी और वह बार बार खुद से बातें कर रहा था। राजा हूं मैं, सच्चा राजा, सब मेरे गुलाम, सब मुझे धोखा दे रहे हैं। और तभी उसके सामने एक लड़की आई, वही जिसकी उसने कभी शादी की कल्पना की थी, रूपा, जो कभी उसके बचपन की दोस्त थी, लेकिन अब उसकी याद भी धुंधली थी। रूपा मुस्कुराई और बोली, लल्लू, अब कोई तुझे बावला नहीं कहेगा, मैं तुझसे शादी करने आई हूं। लल्लू की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ पकड़ लिया और कहा, सच? अब कोई मुझे नहीं मारेगा? नहीं, रूपा ने कहा, अब तू राजा बनेगा, सबको सजा देगा, वो पंडित, वो मुखिया, वो सब। चल मेरे साथ चल, मैं तुझे तेरे राज्य तक ले चलूं। लल्लू उठ गया। उसके दिमाग में अब शंकाओं की जगह सपने थे। वह जंगल की ओर भागा, रूपा का हाथ पकड़े। रास्ते में वह पेड़ों से बात कर रहा था। देखो, आज मेरा विवाह है। रूपा आ गई, लेकिन पेड़ धीरे धीरे काले होते गए। उनकी छालें खून जैसी दिखने लगीं, पत्तियां सड़ी हुई थीं और आवाजें बदल रही थीं। लल्लू, लल्लू, तू राजा नहीं, तू शिकार है, तेरे भ्रम ही तेरी कब्र खोदेंगे। रूपा की मुस्कान अब खिंचती जा रही थी, कानों तक। उसकी आंखें अब अंधेरे में जल रही थीं, नीली बर्फ जैसी। और तभी लल्लू ने देखा, उसका हाथ तो रूपा के नहीं, एक सड़ी हुई कटी हुई भुजा का था। वो चीखा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। भ्रम राक्षस सामने खड़ा था। उसका चेहरा बार बार बदल रहा था, कभी मुखिया का, कभी उसके मर चुके पिता का, कभी रूपा का। हर चेहरा कहता, तू राजा है, लेकिन पागल राजा। तेरा राज्य तेरा मस्तिष्क है और अब मैं उसमें रहूंगा। सुबह लल्लू की लाश कुएं के पास मिली। उसका सिर झुका था, मुंह पर मुस्कान थी और पास ही एक पत्ता पड़ा था जिस पर उसने खून से लिखा था, अब कोई मुझे बावला नहीं कहेगा, मैं राजा हूं भ्रमों का। गांव वालों ने उसे दफना दिया, लेकिन पंडित द्वारिका जानता था ये चौथा शिकार था। 4 आत्माएं अब ब्रह्म राक्षस के भीतर समा चुकी थीं। ताम्रपट्टी के अनुसार जब 7 आत्माएं उसके भीतर समा जाएंगी, वह स्थायी रूप ले लेगा, एक ऐसा राक्षस जो अब कभी नहीं मरेगा। और अब अगला निशाना कौन होगा, ये तय करने से पहले भ्रम राक्षस ने गांव में एक और भ्रम फैलाना शुरू कर दिया, एक बीमारी का भ्रम। लल्लू बावले की मौत के बाद पूरा गांव भीतर ही भीतर टूटने लगा। कोई खुलकर नहीं बोलता था, लेकिन हर घर में एक ही विषय था, अब कौन। डर अब दीवारों में घुस चुका था। चूल्हे की आग ठंडी लगने लगी थी और लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। हर आदमी एक बेचैनी में जी रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी रीढ़ पर लगातार सरक रहा हो। इन्हीं दिनों गांव के वैद्य गंगाधर मिश्र की गतिविधियां अचानक तेज हो गईं। वो रोज नए नए जड़ी बूटियां जंगल से लाने लगे। गांव के घरों में दस्तक देकर कहते, तुम्हारे गले में पीला पड़ाव है, ये बुखार फैलने वाला है, कुछ कर लो, सबको होगा। शुरुआत में लोगों ने उनकी बातों को सुना, फिर डर से दवा भी ले ली। लेकिन कुछ ही दिनों में गंगाधर की आंखों में कुछ और ही दिखने लगा, एक सनक, एक डर जो सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि अब बाकी गांव वालों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया था। हर तीसरे आदमी को लगने लगा कि उसकी सांस फूल रही है। कोई कहता उसके पेट में सांप घूमता है, किसी को लगता उसकी छाया छोटी हो गई है। ये कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, ये एक मानसिक संक्रमण था। पंडित द्वारिका ने जब ये देखा तो वो गंगाधर के पास गए और बोले, तुम क्या कर रहे हो वैद्य, ये लोग बीमार नहीं हैं, भ्रमित हैं। गंगाधर की आंखें लाल हो गईं। नहीं पंडित, ये सब मरने वाले हैं, मुझे दिखता है इनकी त्वचा के नीचे कुछ रेंग रहा है, मैं ही हूं जो इनको बचा सकता हूं। द्वारिका ने उसकी नाड़ी पर हाथ रखा, तेज धड़कनें, पसीना और असामान्य गर्मी। फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े
और तभी गंगाधर जोर से चीख पड़ा, हट, तू मेरा यथार्थ क्यों छीनता है? मैं ही इलाज हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही भ्रम हूं। उसकी आंखें पलटीं और फिर उसकी जुबान से एक अजीब सी फुसफुसाती आवाज निकली, अब यह मेरा 5वां है। गंगाधर वहीं बेहोश हो गया। उसी रात उसकी झोंपड़ी से धुआं उठता देखा गया। लोग डरकर पास नहीं गए। सुबह जब सूरज निकला तब जाकर कुछ गांव वाले वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि गंगाधर की लाश बैठी हुई अवस्था में थी, आंखें खुली, चेहरा स्थिर और माथे पर उभरा एक नया चिन्ह, 7 तिलों का एक गोल घेरा। दीवार पर कोयले से लिखा था, रोग नहीं फैला, भ्रम फैला और मैंने उसे खा लिया। गांव अब 5 आत्माएं खो चुका था। पंडित द्वारिका ने मंदिर में जाकर शंख फूंका, जो वर्षों से नहीं बजा था। उसकी ध्वनि पूरे गांव में गूंजी और सबने समझ लिया, अब पंडित कोई उपाय करने जा रहा है। लेकिन भ्रम राक्षस अब चुप नहीं था। वह जान चुका था कि पंडित उसे पहचान गया है। अब वो सीधे उसकी परीक्षा लेना चाहता था। रात होते होते मंदिर के शिवलिंग पर एक दरार पड़ी और उस दरार में से निकला खून और एक आवाज, पंडित, अगला तू नहीं, तेरा विश्वास होगा। शंख की ध्वनि के बाद जैसे पूरे गांव की नींद टूट गई थी। लोग समझ गए थे कि पंडित द्वारिका प्रसाद ने अब कोई गंभीर कदम उठाने का निर्णय लिया है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिसे वे अपना सबसे बड़ा रक्षक मानते थे, उसी का विश्वास अब अगला शिकार बनने जा रहा था। पंडित द्वारिका के सबसे करीबी व्यक्ति का नाम था नंदू, एक 22 साल का यतीम लड़का जिसे द्वारिका ने बचपन से पाला था। मंदिर में पूजा पाठ से लेकर दीप जलाने तक सब कुछ वही करता था। गांव में लोग मजाक में उसे छोटा पंडित कहकर बुलाते थे, लेकिन द्वारिका उसे पुत्रवत मानते थे। उस रात द्वारिका मंदिर के गर्भगृह में ध्यानस्थ थे। उनके चारों ओर रक्षा चक्र बना हुआ था और वे एक दुर्लभ तांत्रिक पाठ कर रहे थे, माया जाल विनाश स्तोत्र, जो केवल वही पढ़ सकता था जिसने आत्मा को पवित्र और चित्त को निर्विकार बना लिया हो। मंत्रोच्चारण के बीच द्वारिका ने आंखें खोलीं तो सामने नंदू खड़ा था। गुरुजी, वह बोला, मैंने मंदिर के पीछे कुछ अजीब देखा है। एक बच्चा मेरी ही तरह, मेरे कपड़े पहने हुए, मुझे बुला रहा है। द्वारिका चौंके, बच्चा तेरी तरह? नंदू ने सिर हिलाया, हाँ, और उसके चेहरे पर वही तिल हैं जो मेरे हैं, पर उसकी आंखों में कुछ और है। द्वारिका उठ खड़े हुए, ये भ्रम है नंदू, तू उसे मत देख। पर देर हो चुकी थी। नंदू मंदिर से बाहर जा चुका था। उस गली में जहां पीपल का एक और पेड़ था, पुराना, सूखा, पर आज रात कुछ ज्यादा ही जिंदा दिख रहा था। उसके नीचे खड़ा था वही बच्चा, हूबहू नंदू जैसा, पर उसकी मुस्कान टेढ़ी थी। वो बोला, तू असली है या मैं? नंदू ठिठका, तू कौन है? बच्चा हंसा, तू वही है जो मैं चाहता हूं, और मैं वही हूं जो तू कभी नहीं बना। नंदू भागा, लेकिन चारों ओर वही बच्चा दिखने लगा। हर गली में, हर खिड़की में, हर झलक में उसकी आवाजें गूंजने लगीं। गुरुजी को क्यों मानता है? उन्होंने तुझे क्यों पाला? क्या तू सिर्फ एक नौकर है उनके लिए? नंदू चिल्लाया, नहीं, वो मेरे पिता समान हैं। तो फिर उन्होंने तुझे मंदिर का पुजारी क्यों नहीं बनाया? क्यों रखा एक कंगाल लड़के की तरह? नंदू के भीतर फूट पड़ा दर्द जो सालों से दबा था, और तभी भ्रम राक्षस सामने आया। उसके चेहरे पर द्वारिका की शक्ल थी। मैं वो हूं जो तुझसे सब कहेगा, वो बातें जो तू सुनना चाहता है। मैं तेरा सबसे गहरा विश्वास हूं और मैं ही उसका अंत हूं। अगली सुबह मंदिर की छत पर नंदू की लाश लटकी मिली। उसने आत्महत्या नहीं की थी। उसकी कलाई पर लिखा था, मैं उसे छोड़कर गया नहीं, वो मुझ में ही था। पंडित द्वारिका जमीन पर बैठ गए। उनके आंसू नहीं बहे, लेकिन उनका चेहरा उस दिन पत्थर जैसा हो गया। उन्होंने ताम्र पट्टी निकाली। अब छठे शिकार के बाद उसमें एक नया शब्द उभरा था, अब केवल एक और, फिर मैं यथार्थ हो जाऊंगा। 6 आत्माएं, 6 अलग अलग भावनाओं में डूबे हुए लोग, और अब भ्रम राक्षस का पेट लगभग भर चुका था। अब बस एक आत्मा और चाहिए थी, 7वां शिकार। और जैसा कि ताम्रपट्टी में लिखा था, अंतिम शिकार होगा सबसे निर्दोष,
सबसे निर्मल। गांव में कई बच्चे थे, लेकिन एक ऐसा था जिसे सभी बहुत प्यार करते थे, गोविंदा। 7 साल का मासूम लड़का जिसकी मां 3 साल पहले हैजे से मर गई थी और पिता खेतों में मजदूरी करता था। गोविंदा दिन भर मंदिर के बाहर बैठकर पत्थरों से खेलता, पत्तियों से भगवान बनाता और सबको मुस्कान बांटता। वो हर बुजुर्ग का दुलारा था। द्वारिका उसे अपनी खोई हुई शांति की तरह मानते थे। लेकिन अब ब्रह्म राक्षस की नजर उसी पर थी। एक शाम गोविंदा ने मंदिर के पीछे एक लाल गुब्बारा देखा। वह उछलते हुए दौड़ा। गांव में किसी ने सालों से गुब्बारा नहीं देखा था, लेकिन उस दिन हवा में एक नहीं, कई गुब्बारे दिख रहे थे। लाल, नीले, पीले और सबसे ऊपर उड़ता एक काला गुब्बारा। गोविंदा को लगता कोई मेला लगा है। वह एक पगडंडी पर चला गया। पेड़ों के बीच जहां फूल हंस रहे थे, हवा मीठी हो गई थी और कोई जादुई आवाज कह रही थी, आजा गोविंदा, खेल का समय है। उसे क्या पता, ये खेल नहीं, उसका आखिरी भ्रम था। दूसरी ओर द्वारिका को मंदिर के शिवलिंग के ऊपर से एक चिट्ठी गिरती दिखी। उसमें लिखा था, अब मैं आ रहा हूं और तू देखेगा जब मासूम भी मुझे अपना भगवान मानेगा। पंडित कांप गए। उन्होंने गोविंदा के पिता को ढूंढा, लेकिन वह खेत में था। गांव वालों को बताया, पर किसी को नहीं पता था कि बच्चा कहां गया। सब उसे ढूंढने निकले। इधर गोविंदा एक छोटे से पुल पर पहुंचा, जहां एक अजनबी उसे खड़ा मिला। वही अजनबी जिसने कंधे पर नीला तोता बैठा रखा था। गोविंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कौन हैं? अजनबी बोला, मैं वो हूं जो तुझे सबसे ज्यादा चाहता है। चल, तेरी मां तुझसे मिलने आई है। मां? गोविंदा की आंखें चमक उठीं। वो कहां है? बस उस ओर। अजनबी ने पेड़ों की एक घनी गुफा की ओर इशारा किया। लेकिन जैसे ही गोविंदा आगे बढ़ा, हवा बदल गई। फूल सड़ गए, गुब्बारे फटने लगे और आसमान से एक काली परछाई नीचे उतरने लगी। सिर से पांव तक धुएं में लिपटी हुई, चेहरों से बनी और आंखों से जलती हुई ब्रह्म राक्षस। बालक, मुझे गले लगा। पर तभी रुको, द्वारिका आ पहुंचे थे। हाथ में अग्निमंत्रों से सिंचित एक त्रिशूल और गले में रुद्राक्षों की एक विशेष माला, जिसे 7 वर्षों तक सिद्ध किया गया था। तू अब और नहीं बढ़ेगा राक्षस, द्वारिका चीखे। ब्रह्म राक्षस ने हंसते हुए कहा, तो क्या तू अब मुझे रोक लेगा? वो बच्चा मुझे मां कह चुका है, अब वो मेरा है। नहीं, गोविंदा चिल्लाया, तू मां नहीं है। मां तो कभी डर नहीं दिखाती। और तभी द्वारिका ने मंत्र पढ़ा, एयूएम ह्लीम ब्रह्मणाशाय नमः। त्रिशूल चमका और जैसे ही वह ब्रह्म राक्षस पर गिरा, उसके कई चेहरे चीखने लगे। रमेसर, कन्हैया, लल्लू, नंदू, सबकी आत्माएं बाहर निकलती चली गईं। ब्रह्म राक्षस छटपटाने लगा, नहीं, अभी एक और चाहिए था, एक और। लेकिन गोविंदा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, मैं तुम्हारा भ्रम नहीं मानता। यही वाक्य अंतिम प्रहार था। ब्रह्म राक्षस फटने लगा, धुएं में बिखरता हुआ। उसके चेहरे गिरते रहे और अंत में वहां बस राख बची। अंत, लेकिन नहीं पूरी तरह। द्वारिका ने गोविंदा को गले से लगाया। गांव में फिर से रोशनी लौटी, पर मंदिर की दीवार पर अब भी एक निशान उभरा था। 7 चेहरे अधूरे, क्योंकि भ्रम कभी मरता नहीं, वो बस नया रूप लेता है। ब्रह्म राक्षस के नष्ट हो जाने के बाद गांव में कुछ हफ्तों तक एक अनकही राहत महसूस हुई। लोग फिर से चौपाल पर बैठने लगे, मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं और गोविंदा, वो फिर से पत्तों से भगवान बनाने लगा। पंडित द्वारिका अब बूढ़े हो चले थे। उनके बाल और दाढ़ी सफेद हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब एक विजयी सुकून था। उन्होंने राक्षस को हराया था। कम से कम सबको यही लगता था। लेकिन सच ये था, भ्रम को मारा नहीं जा सकता, उसे बस भुलाया जा सकता है। एक दिन जब गोविंदा मंदिर में अकेला बैठा था, उसने त्रिशूल की मूठ पर एक काले रंग की राख की परत देखी। उसने उस पर हाथ फेरा और धीरे से कुछ फुसफुसाया, तू अब नहीं आएगा ना? लेकिन जैसे ही उसकी उंगली राख से भरी, हवा अचानक थम गई। मंदिर का दीपक बिना हवा के बुझ गया और घंटियों में झनझनाहट सी गूंज उठी। एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन वह वापस लौटा था। उसी रात द्वारिका अपने कक्ष में सो रहे थे। सपने में उन्हें वही पीपल का पेड़ दिखा, सूखा,
लेकिन अब उसकी शाखों पर 7 पिंजरे लटके थे और हर पिंजरे में एक चेहरा, रमेसर, कन्हैया, लल्लू, गंगाधर, नंदू और 2 अनदेखे। और एक 8वां पिंजरा धीरे धीरे आकार ले रहा था। उसका चेहरा था गोविंदा। पंडित घबराकर उठे, पसीने से भीगे हुए। उन्होंने ताम्र पट्टी उठाई, पर अब उस पर कुछ और लिखा था। भ्रम को हराया जा सकता है, पर जब कोई मासूम फिर से सपने देखेगा, मैं लौट आऊंगा। और इस बार बिना चेहरे के। कई वर्षों बाद जमुनिया गांव अब एक कस्बा बन चुका था। मंदिर अब भी वहीं था, लेकिन पंडित द्वारिका अब जीवित नहीं थे। गांव के नए लोग अब मंदिर को पर्यटक स्थल की तरह देखते थे। गोविंदा अब बड़ा हो गया था, एक शिक्षक, और वह बच्चों को सिखाता था कि भय केवल वह है जिसे तुम सच मान लो। लेकिन कभी कभी जब वो अकेला होता तो मंदिर की पुरानी घंटियों से उसे एक स्वर सुनाई देता, गोविंदा, चल खेलते हैं। और वह मुस्कुराकर कहता, नहीं भ्रम राक्षस, अब मैं बड़ा हो गया हूं। लेकिन क्या भ्रम राक्षस सचमुच हार गया था? क्योंकि मंदिर के ठीक पीछे उस पुराने पीपल की जड़ से फिर एक नई शाखा निकल रही थी, काली, टेढ़ी और धुएं सी सरसराती। और वर्षों बाद जब सब कुछ शांत लगने लगा, जब मंदिर की दीवारों पर नए रंग चढ़ चुके थे, जब गांव में हंसी फिर से लौट आई थी, उसी रात एक बच्चा नींद में करवट बदलते हुए बोला, मां, आज सपने में एक आदमी आया था। उसका चेहरा नहीं था, लेकिन वो कह रहा था, चल खेलते हैं। मां ने सोचा, बस सपना होगा। उसने चादर ठीक की, दीपक बुझाया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन कोई नहीं जानता था, भ्रम कभी मरता नहीं, वो बस इंतजार करता है अगली मासूम आत्मा के सपने में लौटने के लिए। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।